भक्त बंधु और बहनों, धनतेरस की व्रत कथा को धनतेरस के दिन जरूर पढ़ें। इसे पढ़ने से मनुष्य को मृत्यु का भय दूर हो जाता है, साथ ही साथ अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। तो आइए सुनते हैं धनतेरस व्रत कथा। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता यह भी है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में दिए जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दिवाली का त्योहार शुरू होता है। धनतेरस के दिन शाम के समय यम देव के नियमित दीपदान किया जाता है। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यानी यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। तो चलिए फिर धनतेरस की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था और उसके कोई भी संतान नहीं थी। और फिर कुछ वर्षों के पश्चात उसको रत्न रूपी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने यह कहा कि जिस दिन इसका विवाह होगा उसके 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ। इससे बचने के लिए उसने राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे आसपास कोई भी स्त्री नहीं रहती थी। एक दिन वहाँ से एक राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित होकर आपस में विवाह कर लिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। यह देखकर यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने का कोई उपाय बताएं। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि में मेरा पूजन कर दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक जलाएगा, उससे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने की परंपरा है। इस प्रकार से पूजा करने से अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस को यमदेव की पूजा की जाती है।